जय श्री राम। आई लव माई इंडिया। अपने देश से प्रेम करो, अपने वतन से प्रेम करो, अपने धर्म से प्रेम करो, अपने धर्म की रक्षा करो। धर्म है तो हमारी पहचान है। अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से बहुत प्रेम करो दोस्तों। सत्कार सबका करो और कभी हौसले कमजोर मत होने दो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो हौसले बुलंद रखो। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज बात करेंगे धनु राशि 2026। गुरु करेंगे बड़ा चमत्कार। हो जाओ तैयार दोस्तों, गुरु की कृपा होगी अपार। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि धनु बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। यह वीडियो क्यों दिया? क्योंकि एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। कैसा परिवर्तन? देवताओं के गुरु और आपकी राशि के स्वामी, जिनको देवगुरु बृहस्पति कहते हैं, उनका परिवर्तन होने जा रहा है। कब हो रहा है? 2 जून 2026 को। क्या होगा? आपकी राशि के स्वामी और देवताओं के गुरु आपकी कुंडली के अष्टम भाव में अपने उच्च राशि में पधार रहे हैं। जैसे ही उच्च राशि में आएंगे, बहुत कुछ बदल जाएगा। बहुत कुछ बदल जाएगा। क्या बदलेगा? अष्टम भाव ठीक नहीं होता है, लेकिन फिर भी देवगुरु बृहस्पति दोनों ही प्रकार के फल देंगे। क्या करेंगे? अष्टम भाव आयु का, मृत्यु का, रोगों का होता है, लेकिन उच्च राशि में आने के कारण, देखिए देवगुरु बृहस्पति एक ऐसी तोप है कि अच्छी जगह बैठ जाते हैं, अच्छी राशि में बैठ जाते हैं तो आदमी की तकदीर बदल देते हैं, आदमी को नए रास्ते दे देते हैं, सड़क से शिखर वाले स्टाइल में पहुंचा देते हैं, शिखर की चोटी पे बिठा देते हैं, नाम कर देते हैं, पहचान बना देते हैं, माला माल कर देते हैं। यहां पे क्या करेंगे? तो यहां की स्थितियां बदल देंगे। जो आपको शारीरिक पीड़ा है, शारीरिक पीड़ा से परेशान है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव। कैसा बदलाव? स्वास्थ्य में जितना सहयोग कर सकते हैं करने का काम करेंगे। और 2 जून के बाद धीरे धीरे स्वास्थ्य संबंधी जो भी तकलीफें हैं, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन सुधार के योग जबरदस्त तरीके से। ससुराल पक्ष से बिगड़े हुए संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करेंगे। जो लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, जादू टोना का काम करते हैं, जबरदस्त लाभ देंगे। जो लोग वैज्ञानिक हैं, जो लोग रहस्यमय चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, जबरदस्त लाभ देंगे। उधार दिया हुआ पैसा लाने का भी काम करेंगे। इस समय में बहुत सारे वो लोग जो गुप्त रोग से ग्रसित हैं, उनको भी या तो ठीक करेंगे या सुधार करने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। लेकिन एक बात का याद रखें। क्या? थोड़ा खाने पीने का थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखें। पेट से संबंधित तली हुई, बुनी हुई, चटपटी चीजों को थोड़ा सोच समझ के खाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां पड़ती है, पंचम, सप्तम और नवम। पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के 12वें भाव पर, जो विदेश और खर्चों का होता है। अप्रत्याशित खर्चे भी इसी भाव से देखे जाते हैं। और इस भाव के स्वामी मंगल देव, जो देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र हैं,
ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति यहां पर बैठ करके यहां पर पंचम दृष्टि डालेंगे, बदल देंगे 12वें भाव के हाल। क्या होगा? जो लोग विदेश में रहते हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जबरदस्त लाभ देंगे, जबरदस्त लाभ देंगे। जो लोग विदेश में जाकर के शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए प्रयास करेंगे, सफलता की ओर संकेत देंगे। करना आपको है। प्रयासों को सफल बनाने में देवगुरु बृहस्पति की कोई कमी नहीं रहेगी। और क्या हो सकता है? जो लोग विदेश में जाके व्यापार करना चाहते हैं या विदेश में जाके नौकरी तलाश रहे हैं, सेक्टर कोई सा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जबरदस्त लाभ के अवसर पैदा करेंगे। और क्या करेंगे? विदेश की यात्रा के योग जबरदस्त बनाएंगे। एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा, धार्मिक यात्रा, पारिवारिक यात्रा, व्यापारिक यात्रा, सब यात्राओं से लाभ के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति जबरदस्त लाभ देगी। तो लग्न भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति हैं, तो लग्न में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। क्या होगा? लग्न भाव के स्वामी बृहस्पति होने के कारण एक लंबे दौर के बाद लग्न भाव की स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, निर्णय लेने में सक्षम हो जाएंगे, सोचने समझने की स्थिति बदल जाएगी, एक मन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है, ठीक हो रहा है, अच्छा लग रहा है, बाजार और समाज में वैल्यू बढ़ेगी। ये सब कुछ देवगुरु बृहस्पति स्वयं करेंगे। इतना ही नहीं, इनकी सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव पर पड़ रही है। दूसरा धन का भाव मकर राशि। मकर राशि के स्वामी शनिदेव कहां बैठे हैं? कुंडली के चौथे भाव में। किसके घर में बैठे हैं? देवगुरु बृहस्पति के घर में। शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति कौन है? आपस में शत्रु है। तो शनिदेव क्या करेंगे? धन के भाव के स्वामी और चौथे भाव में बैठे हैं, दोनों ही जगह तकलीफ करेंगे। ऐसा क्यों? चौथी ढैया चल रही है शनिदेव की। तो धन के भाव के स्वामी शत्रु की राशि में बैठे हैं, धन को विकसित कैसे होने देंगे? धन का लाभ कैसे लेने देंगे? हो नहीं सकता है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की भी यहां पर नीच राशि पर दृष्टि पड़ने के कारण देवगुरु बृहस्पति भी यहां धन के मामले में आपको आत्मनिर्भर करने का काम नहीं करेंगे। कोई भी ग्रह अपनी नीच राशि में अच्छे परिणामों का संकेत नहीं देते हैं। तो यहां पर धन के मामलों के कारण तनाव और परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा। संचय धन खर्च होने के योग बनेंगे। अगर धन की व्यवस्था कमजोर है तो व्यवस्था करके खर्च करना पड़ेगा। कुटुंब और परिवार के लोगों से मतभेद और मनभेद जैसी स्थितियों का निर्माण रहेगा। पैतृक संपत्ति का विवाद यथावत चलता रहेगा। पैतृक संपत्ति के मामले अभी इतना इजी नहीं है कि सुलझ जाए, ऐसा लगता नहीं। तो पैतृक संपत्ति के मामलों में भी सुधार के योग कमजोर ही नजर आते हैं। और बहुत सारे लोगों के, ध्यान से सुनिए, बार बार गर्दन के ऊपर के हिस्सों में जो तकलीफें देखने को मिलती है, कैसी? जैसे कि सर में, आंख में, नाक में, कान में, मुंह में, दांतों में, मसड़ों में, गर्दन के आगे पीछे, कहीं न कहीं ऐसी स्थिति का निर्माण होता है। ऐसी तकलीफों का सामना बार बार करना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 2 जून से लेके 30 अक्टूबर तक यहीं पर बैठे रहेंगे। तो क्या लगातार ऐसा होगा? अभी समझाऊंगा। इसी प्रकार
हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन करना चाहूंगा, मैंने वर्ष 2026 का सभी राशियों का फलादेश मेष राशि से लेकर मीन राशि तक अलग अलग वीडियो बना करके मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इस वीडियो में रख दिए हैं। जिन लोगों को परचेज करना है, मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर के सर्च करें मदन मोहन लखोटिया। जिसको जो जिस राशि का वीडियो चाहिए वो परचेज कर सकते हैं। क्या मिलेगा? आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, क्या धन इकट्ठा होगा या नहीं होगा, क्या धन के कारण चिंता रहेगी, कुटुंब और परिवार के लोगों से आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, क्या पैतृक संपत्ति का विवाद तो नहीं रहेगा, गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफ में तो नहीं रहेगी, आपके रिश्ते नाते कैसे रहेंगे, परिवार की पोजीशन क्या रहेगी, माता से संबंध कैसे रहेंगे, जायदाद के अवसर कैसे रहेंगे, भूमि भवन मकान दुकान जमीन जायदाद के अवसर बनेंगे या ना बनेंगे, और वाहन सुख की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, संतान का मामला कैसा रहेगा, संतान के कारण चिंता रहेगी या चिंता दूर हो जाएगी, शिक्षा का क्षेत्र कैसा रहेगा, लव एंड रिलेशन कैसा रहेगा, अचानक धन प्राप्ति होगी या धन का नाश होगा, शेयर मार्केट लाभ देगा या हानि, ऋण रोग शत्रु भय पुलिस केस अदालती मामले मन में भय लगना षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इसकी गतिविधियां कैसी रहेगी, व्यापार दाम्पत्य जीवन विवाह शादी संबंध के योग कैसे रहेंगे, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, भाग्य साथ देगा, क्या नौकरी के क्षेत्र में तीर मार पाएंगे, प्रमोशन होगा, ट्रांसफर होगा, मनपसंद जगह मिलेगी, या नौकरी के क्षेत्र से तनाव मिलेगी, कहीं सस्पेंड तो ना हो जाएं, साल भर काम करने पर क्या लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहीं खर्चे ना बढ़ जाएं, खर्चों के कारण तनाव ना आ जाएं, बीमारी पे पैसा खर्च ना हो जाएं, क्या विदेश की यात्रा के योग बनेंगे, क्या यात्राओं से लाभ मिलेगा, इन सब पर विस्तार से समझाने का प्रयास किया है। जिन लोगों को परचेज करना है, इसकी कीमत भी 300 रुपए के अंदर रखी है। वो लोग भी ले सकते हैं जिनको अपनी जन्म राशि जन्म तारीख जन्म समय मालूम नहीं है, उनके लिए भी बोलते हुए नाम से अपनी राशि के अनुसार उनको भी मौका मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो दोस्तों जाइए, लीजिए, जिनको आवश्यकता है उपयोग लीजिए। इसी प्रकार मेन मुद्दे पे आते हैं। इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपकी कुंडली के चौथे भाव पर पड़ेगी। चौथा भाव देवगुरु बृहस्पति का स्वयं का घर है। कौन बैठा है? शनिदेव। क्या हो गया? शनिदेव की चौथी ढैया हो गई। ये क्या करती है? ये खराब है। फिर शनिदेव की चौथी ढैया दोस्तों खराब परिणाम देती है। ढैया चौथी हो या अष्टम हो या हो साढ़े सती, सब इंसान को हिला देती है। तो फिर देवगुरु बृहस्पति यहां क्या कर सकते हैं? देवगुरु बृहस्पति का घर होने के कारण और स्वयं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण यहां पर चार चांद लगा देंगे। क्या करेंगे? इस भाव की स्थितियां बदल देंगे। एक लंबे समय से धनु राशि के लोग परिवार की खुशियों को तड़प रहे हैं, परिवार में जो क्लेश है उसके कारण परेशान है, परिवार का तालमेल बिगड़ गया, परिवार का सुख गायब हो गया। वो सब सुख भी आएगा, तालमेल भी बनेगा, परिवार में प्रेम संबंध भी होंगे। कब से? 2 जून 2026 के बाद धीरे धीरे ऐसी स्थितियों का निर्माण हो जाएगा। तो यहां की स्थितियां काफी हद तक मजबूत होने के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। और क्या हो सकता है? आपकी माता से संबंध मजबूत होंगे, माता की सेहत सही होगी। और क्या हो सकता है? भूमि भवन मकान दुकान जमीन जायदाद, किसी को मकान लेना है, किसी को दुकान लेनी है, किसी को भूमि लेनी है, किसी को प्लाट लेना है, किसी को खेत लेना है या किसी को बेचना है। यही चीजें जबरदस्त अवसर बनाने का काम करेंगे। जब देवगुरु बृहस्पति देते हैं तो छप्पर फाड़ के देंगे। दोस्तों समय आ गया है लेने का, तैयार हो जाओ, अपने आप को तैयार रखो। वाहन सुख की प्राप्ति के भी बहुत बड़े योग बनाने का काम करेंगे। वाहन सुख वो भी आप ले सकते हैं। जो लोग मकान बनाना चाहते हैं, समय आ गया है। जो लोग फ्लैट बनाना चाहते हैं, फ्लैट लेना चाहते हैं, समय आ गया है। जिन लोगों का मकान का काम अधूरा पड़ा है, लंबे समय से अधूरा पड़ा है, वो काम होने का समय आ गया है।
इस समय में आप कर डालो। वो लोग जो बिल्डिंग से संबंधित काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, उन लोगों को आगाह करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा, देवगुरु बृहस्पति आपकी झोली भरने के लिए तैयार हैं। आपका समय आ गया है, खड़े हो जाओ, लग जाओ उधार पे, प्रयास करो, सफलता के योग। वो लोग जो माइनिंग का काम करते हैं, जमीन के अंदर से खनन का काम करते हैं, मार्बल निकालते हैं या ग्रेनाइट निकालते हैं या अन्य चीजें निकालते हैं, तमाम लोगों को निवेदन करना चाहूंगा, समय आ गया है आपका। एक लंबे दौर के बाद आपके चेहरे पे खुशी जैसी स्थिति देवगुरु बृहस्पति स्वयं पैदा करेंगे। प्रयास करोगे तो पिछले समय में जो 4 कदम पीछे चले गए, उससे 8 कदम आगे बढ़ने का समय आ गया है। भर लो अपनी झोली। वो लोग जो जमीन के अंदर से बहुमूल्य चीजें निकालते हैं, जैसे हीरा, पन्ना, जवाहरात, जो भी है, सोना चांदी, जो भी निकालना चाहते हो, चाहे लोहा निकालो चाहे सोना निकालो, समय आपके पक्ष का आ गया है। जितना प्रयास करोगे सफलता के योग देखने को मिलेंगे। कब तक? 30 अक्टूबर 2026 तक। बहुत मुश्किल से आता है। देखिए दोस्तों, अच्छा समय, अच्छी संतान, अच्छी पत्नी, अच्छे माता पिता, अच्छे मित्र, अच्छा शहर, अच्छा व्यापार, अच्छी नौकरी, ये सब भगवान की कृपा और हमारे तकदीर से मिलती है, जिसमें ग्रहों का महत्वपूर्ण भूमिका का योगदान होता है। और वह योगदान कुछ समय के लिए आपको भी स्वयं देवगुरु बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु हैं, देने के लिए तैयार हैं। तो इन सब का लाभ लेने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए और मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। तो इसका लाभ लें। हाँ, एक बात और क्लियर करना चाहूंगा, विदेश में रहने वाले लोग, उनको भी निवेदन करना चाहूंगा। दोस्तों, लंबे दौर के बाद धनु राशि के लोग जो विदेश में रहते हैं, जितना लाभ ले सकते हो लेने का प्रयास करें। इसमें एक बात और ऐड करनी है, वो क्या? विदेश के भाव के स्वामी है मंगलदेव, और मंगलदेव आपकी कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं। यहां की स्थितियां तो सुधार रहे हैं, लेकिन विदेश के भाव पर भी अष्टम दृष्टि पड़ने से मंगलदेव यहां पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मंगलदेव 20 जून को स्थान परिवर्तन कर लेंगे, कुंडली के 6ठे भाव में आ जाएंगे, लेकिन 6ठे भाव में बैठ करके भी सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के 12वें भाव पर डाल रहे हैं। दोस्तों, एक ऐसा योग है कि देवगुरु बृहस्पति की कृपा और आपके राशि के स्वामी की कृपा, आपके 12वें भाव के स्वामी की कृपा होने के कारण विदेश में बैठे लोग याद करोगे इस समय को, लेकिन कुछ करने से, आप बैठे बैठे कुछ पाना चाहते हो, कोई नहीं देता है। देवगुरु बृहस्पति भी ये कहेगा कुछ करो तो दूंगा, और मंगलदेव तो वैसे ही यही कहते हैं, पुरुषार्थ करो तो मैं साथ दूंगा। तो आपके लिए भी बहुत बढ़िया समय रहेगा। हाँ, एक बात और है, क्या? यहां पर मंगलदेव बैठ करके चौथी दृष्टि आपकी कुंडली के अष्टम भाव पर डाल रहे हैं। यह मंगलदेव की नीच राशि है। नीच राशि होने के कारण 11 मई 2026 के बाद कहीं न कहीं धनु राशि के लोग स्वयं एवं परिवार के लोगों में मंगलदेव की दृष्टि के कारण रोगों पर पैसा खर्च होने का एक सिलसिला सा बन गया है। किसी के कम, किसी के ज्यादा, यह तकदीर आपकी। लेकिन इस स्थिति में देवगुरु बृहस्पति अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा करके इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का काम करेंगे। क्या सबको इसका लाभ मिलेगा? ऐसा नहीं है। तो किसको इसका लाभ मिलेगा? जैसे कि जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की डिग्री ज्यादा है और मंगलदेव की कम है, उनको लाभ मिलेगा। जिनकी कुंडली में मंगलदेव की डिग्री ज्यादा है और देवगुरु बृहस्पति की कम है, उनको संदेह रहेगा लाभ मिलने में। लेकिन एक बात जो जरूर है, क्या? 20 जून को मंगलदेव यहां से स्थान परिवर्तन करके 6ठे भाव में आ जाएंगे। तब
सबको लाभ मिलेगा। यहाँ पे दृष्टि नहीं पड़ेगी मंगलदेव की, तो किस बात की चिंता। तो सबको लाभ मिलेगा, इसका जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें। दोस्तों कुछ उपाय बताना चाहूंगा, उपाय जरूर करें। क्या करना है, प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा खिलाएं, किसी भी प्रकार से लापरवाही ना करें। प्रतिदिन हनुमान जी महाराज की आराधना करें, हनुमान चालीसा बोलें, हनुमान जी के दर्शन करें, हनुमान चालीसा 5 बार बोलें। मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं और 6 महीने में एक बार सिंदूर का चोला करें। कैसा लगा मेरा वीडियो, ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट अवश्य दें और सब्सक्राइब करने की कृपा करें। धन्यवाद।